बचाओ 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 बचाओ। हटा यार रोड थमा देखा बचाओ बचाओ अबे टंटवा बचाओ 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 बचाओ। नदी के उस पार फंसे हुए हैं। इसके बैग पे करके हमने अपनी जहाज सीधी में ले जा रहा हूँ। जाते समय तब यहाँ पे चारों तरफ बाढ़ का पानी आ गया है। हम लोग एक झोपड़ी में इकट्ठा हुए हैं 10-12 लोग। हमें जो है बचाने की अभी पूछने लगेंगे कि एडीएम साहब कहाँ हैं, कहाँ हैं। राम सर मैं अम्बेडकर नगर से आपदा से बोल रहे हूँ। 2 लोग बचाने जाएंगे। हाँ, अभी नहीं होगा ना, वो भी हाँ होगा तो ये हम लोग कर रहे हैं, वो कर चुके हैं हम लोग कई बार ये चीज। अभी नहीं पेटिंग करनी। बस 4 लोग बैठ गए जब स्टार्ट हो जाता है। पानी उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से आज प्रदेश के 44 जनपदों में आपदा प्रबंधन का एक डेमो विस्तृत रूप से किया जा रहा है, जिसमें हमारे 13 विभागों के अधिकारी सम्मिलित हैं। संबंधित सभी विभाग के अधिकारी आकर के बाढ़ की एक कोऑर्डिनेटेड गतिविधि की जा रही है। इसमें 2 तरह के मुख्य डेमो हुए हैं। पहला डेमो ये था कि डोहिया गांव के कुछ लोग नदी के उस पार बाढ़ में फंसे हुए थे, उनको हम लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ लाना था। तो हमारी टीमें यहाँ से गई हैं, उनको रेस्क्यू करके यहाँ ले आई हैं और उनका स्वास्थ्य विभाग द्वारा और अन्य विभागों द्वारा उनकी देखभाल और स्वास्थ्य परीक्षण आदि कार्रवाई की गई है। और दूसरा डेमो एक ये था कि नदी में एक आदमी डूब रहा था, उसको बचाने के लिए दूसरे आदमी गए और वो भी डूबने लगे। दोनों व्यक्ति को डूबते हुए बचाने के लिए हमारे एसडीआरएफ की टीम के लोग गए हैं और दोनों डूबने वाले व्यक्तियों को बचा करके ले आए हैं। इस समय अम्बेडकर नगर टांडा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में और यहाँ पे 20 बटालियन आजमगढ़ की आई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये गांवों में जो बाढ़ से घिरे हुए लोग होते हैं उनको किस तरीके से रेस्क्यू करते हैं और डूबते हुए लोगों की जिंदगी किस तरीके की बचाते हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। अच्छा ये बताएं कि जिस तरीके से ये टांडा का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, किस तरीके से लोगों का आज रेस्क्यू किया जो बाढ़ग्रस्त में फंसे हुए थे? जो पानी से घिरे हुए गांव घर में फंसे थे व्यक्ति थे, गए उनको पहले हम निकाले, उसके बाद और डिमार्केशन इसका दिया गया बचाव कार्य का, जो निकाला गया।
अच्छा, जो अचानक दो व्यक्ति जो डूबने लगे थे उनको किस तरीके से रेस्क्यू किया आप लोगों ने? उसको लाइफ बॉय फेंक कर और 2 हमारे गोताखोर कूदे और उनके सपोर्ट से निकाल कर नाव में बैठा लिया गया। क्या डर नहीं लगती आप लोगों को? नहीं कहीं जी, से? बिल्कुल नहीं डर लगता है। ट्रेनिंग किए हैं हम लोग और इसका प्रशिक्षण चलता है, उसमें सिखाया जाता है, तो किसी प्रकार की डर नहीं लगता हम लोग को। वैसे इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए आप लोग, जी, ठीक है ना? हाँ। आप भी बताएं, क्या नाम है आपका? आपको मैंने कई बार जी जी। ये बताएं, इंसानी जिंदगी जिस तरीके से घिर जाती है बाढ़ में और कहीं ना कहीं डूबते हुए लोग हैं, आपको सूचना मिलती है तो कितनी देर में कितनी तत्परता के साथ वहां पहुंचते हैं? हम लोग जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि घटनास्थल पे पहुंचकर सारा जायजा लें और जितने जल्दी से जल्दी हो सके रेस्क्यू करके, और जान की बात होती है तो उनको रेस्क्यू करके बाहर निकालना हम लोग का जल्द से जल्द काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द पहुंचना। और वहाँ ये बताया जाता है कि घबराए नहीं, किसी वहाँ पहुंच के रिंग फेंकर और ये सांत्वना दिया जाता है कि आप घबराए नहीं और आपको बहुत बहुत मतलब कि अपने हम लोग भी अपने जान बाजी खेल कर जो है रेस्क्यू करते हैं, उनको बचाते हैं। और ये बहुत कठिन काम है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिस कारण की प्रशिक्षण देने के कारण थोड़ा सा हम लोग को अनुभव हो जाता है और आत्मनिर्भर हम लोग हो जाते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। एक चीज है, जान भी जा सकती है जी। तो ऐसे क्या दिन में आई कि आप लोगों ने बटालियन होने के बावजूद भी इस चीज इंसानी जिंदगी बचाने की कोशिश की? आप सोचा आपने? ये हम लोग सोचे कि इंसानियत तो बहुत बड़ी चीज होती है और किसी के मतलब कि हम लोग सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसी को कोई भी दुर्घटना ना हो, और मतलब कि जिस मतलब जाते हैं, जिस रेस्क्यू में जाते हैं हम लोग अच्छे से अच्छे जो है अपना प्रदर्शन देते हैं। और हम लोग को ऐसे प्रशिक्षण किया जाता है, अधिक से अधिक प्रशिक्षण की हम लोग हर साल ट्रेनिंग होती है और प्रशिक्षण दिया जाता है और हम लोग को बताया जाता है कि अधिक से अधिक जो है मतलब कि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, आप रेस्क्यू करके आप बचा सकते हैं। तो ये थे आजमगढ़ की बटालियन, जिनका जो बाढ़ग्रस्त इलाके जब होते हैं, कहीं ना कहीं जब आपदा आती है, तब ये लोग अपनी जान की बाजी लगाकर इस गहरे नदी में कूदकर लोगों की जिंदगी बचाते हैं। लेकिन ये साफ कहा जा सकता है कि बटालियन में नौकरी होने के बावजूद एक जज्बा है कहीं ना कहीं इंसानियत को बचाने के लिए, तब जाकर के ये लोग इस तरीके की ऋण लेते हैं और नदी में कूदने से लोगों को जिंदगी बचाने और कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने का काम करते हैं। नूर आलम, प्राइम 7 न्यूज़, अम्बेडकर नगर।